Okay, so hello guys, welcome to our new video. मैं एक सफर में हूँ, कहीं जा रहा था और अकेले था गाड़ी में, गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शेयर किया जाए, ताकि उस जर्नी में हुई मेरी गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिले और कुछ आप लोगों का भी इससे फायदा हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रेडिंग में एंट्री कैसे होती है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत समराइज कर दूं और छोटे शॉर्ट वे में, ताकि आप लोग जो है एक जल्दी जल्दी से बेसिक बेसिक चीजों को समझ लें। तो जैसा कि नॉर्मली लोग इंटर करते हैं ट्रेडिंग में, मैं भी उसी तरीके से आया था। और शुरुआत में सबसे बड़ा मेरे साथ जो एक ड्रॉबैक था, मेरे साथ सबसे बड़ी जो कमी हुई मेरे साथ, गलती हुई मुझसे, वो ये थी कि मेरे पास अभी कोई रोड मैप नहीं था इनिशियल स्टेज पे, जो कि बहुत जरूरी है शुरुआत में रोड मैप होना। तो शुरुआत में रोड मैप नहीं था, और दूसरी बड़ी गलती थी कि मेरे पास कोई एक सिखाने वाला बंदा नहीं था, कोई एक मेंटोर नहीं था कि जिसको जो मार्केट की सारी बातें मुझे बता सके। तो ना कि टेक्निकल, ना ही रिस्क मैनेजमेंट, ना ही साइकोलॉजी। इवन दो कि मैंने जब इसमें एंट्री की तो काफी दिन के बाद पता चला कि ये जो इमोशंस और ये जो साइकोलॉजी हम ड्यूरिंग द ट्रेड मेरे अंदर आ रही हैं, जा रही हैं, उसका कितना बड़ा रोल है ट्रेडिंग में, कि उसको मैनेज कैसे करना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो एक बड़ी बड़ी दिक्कत थी मेरे साथ। बहरहाल अंधाधुंध ट्रेडिंग चल रही थी उस वक्त, और लॉस होते चले जा रहे थे, और लॉस जो है वो इतने हावी हो गए थे कि इन सब चीजों तक जाने का तो मतलब कुछ सीन ही नहीं बन रहा था। ठीक है। तो बहरहाल शुरू किया था और करता चला गया। फिर उसके बाद से जब एक चोट लगी ठीक ठाक लॉसेस की, काफी मारपीट हो गई मार्केट के साथ, जब बहुत मैं अच्छे से मार्केट से पीटा गया, तो फिर सीखने पे ध्यान दिया। तो फिर सीखने का तो दौर था कि लॉसेस भी कंसिस्टली चल रहे थे और सीख भी रहा था। बहुत टाइम दिया दोस्तों, बहुत टाइम, मतलब 20 घंटा, 18 घंटा, न रात को सोना ना दिन को सोना, उठ रहे हैं 2 चार्ट, सो रहे हैं 2 चार्ट, मतलब हर वक्त सिर्फ सीखा ही। मैंने इतनी डेडिकेशन से तो मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई चीज नहीं सीखी होगी जितना मैंने इसको टाइम दिया सीखने में। हाँ, तो बहुत सीखा, बहुत सीखा। और सीखने के बाद जितने भी तरह के टेक्निकल टर्म्स होते हैं और सारी चीजें, अम, जो एसएमसी होती है, आईटीटी होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और चार्ट के जो जो आप लोग इनिशियल स्टेज वाले लोग जानते होंगे, वो कप, हैंडल, फ्लैग और ये दुनिया की चीजें। तो ये सारी चीजों को जब मतलब एक क्लब कर लिया, सारी चीजें समझ गया, देख लिया, और फिर उसके बाद से मेन चीज हुई उसको लाइव मार्केट में चार्ट पे कैसे वो एग्जीक्यूट होती है, कैसे सब कुछ होती है। तो उसकी बहुत प्रैक्टिस की। लेकिन ये तो टेक्निकल टर्म्स था जो कि आदमी सीख भी लेता है, थोड़ा मेहनत कर लेगा तो सीख लेगा आदमी। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत हुई, सबसे मेजर जो मेरे साथ प्रॉब्लम, इवन दो कि अभी भी मेरे ऊपर कभी कभी हावी रहती ही है वो, जैसे कि मैं कोई ट्रेड जब स्क्रिप्टेड होता है मेरा, मैं प्लान्ड वे में जब लेके चलता हूँ चीजों को, तो मैं एक लेवल लेवल मार्क कर लेता हूँ और मैं एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से पेशेंसली वेट करता हूँ कि मार्केट जो है वो उस लेवल पे आएगी तो मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो वहां पे मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीजें जो है ना, बहुत अच्छे से फॉलो करके मैं उसको एग्जीक्यूट भी करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छी प्रॉफिट दे भी जाती है। लेकिन ना उसके बाद जो कीड़ा आता है ना एक ओवर ट्रेडिंग का, कि प्रॉफिट हो गई है और ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, मार्केट अच्छी चल रही है, मार्केट को मैंने जो है मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मूव करा दिया। तो फिर उसके बाद से एक, जब इस तरह की चीजें जब आपके इमोशंस में आ जाती हैं, आपके माइंड में आ जाती है, तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग में जाते हैं।
ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि चलो यार नेक्स्ट ट्राई भी करते हैं, पैसा तो बन ही रहा, थोड़ा और बना लेते हैं, ये नशा। तो ओवर ट्रेडिंग जो है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक मेरा दुश्मन बन करके बैठा हुआ था। और वो बिल्कुल मतलब एकदम मुझसे वो मार्केट करवा लेती थी जो उसे करवाना होता था। कि जैसे मार्केट का एक तरीका है ना कि वो एक तो एक्यूरेसी के साथ चलती है आपके प्रेडिक्टेबल लेवल पे, लेकिन उस कभी कभी वो एक एक्यूमुलेशन जोन में आती है जहां पे वो सिर्फ रिटेलर्स का पैसा हंट करती है, और उसी जगह पे बड़े प्लेयर्स अपना ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। पंच आउट पंचिंग होती है ऑर्डर की वहां पे, बेसिकली अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट वहां पे, काइंड ऑफ साइडवेज और ये सब चीजें। तो एक ओवर नॉलेज जब ज्यादा हो जाती है ना, तो वो फिर आपको वो भी बहुत परेशान करती है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें आपको पहले तो सीखने के लिए इसके बहुत डीप में जाना पड़ेगा, इतना कि आप इसकी एक लत लग जाएगी, आपको नशा हो जाएगा इसका आपको। और फिर उसके बाद से एक वक्त के बाद ना आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा उस लत से। तो वो लत जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। वो फिर आपको ओवर ट्रेडिंग कराती है, और आपके जो एक्स्ट्रा नॉलेजेस है वो आपसे गलत सही फैसले करवाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं फिर उसके अंदर ना सब कुछ जानते हुए भी गलतियां करते रहेंगे। तो मार्केट में मेरी समझ से मेरी जो सीख है वो ये है कि आपकी नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन आप सारी नॉलेज को क्लब करिए, और उन सारी नॉलेज को जो है उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन अपने ट्रेडिंग में अपने ट्रेडिंग के उस स्टाइल में डालिए, और आप उसी रूल के बेस पे जो है ट्रेडिंग कीजिए। क्योंकि जब मल्टीपल काइंड ऑफ नॉलेजेस होती हैं लोगों के पास, तो वो उतने ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उन नॉलेज के बेस पे। तो फिर उसके बाद से ना ओवर ट्रेडिंग वो करवा देती है। अब जैसे कि कोई ट्रेड है किसी लेवल से एग्जीक्यूट हुआ, और वो अपने डायरेक्शन में, मान लीजिए कि बुलिश ट्रेंड में मैंने ट्रेड को पंच किया, वो ट्रेड मेरे मेरे डायरेक्शन में फ्लो भी किया, ठीक ठाक गया भी। अब मैं किसी लेवल पे जाकर के ऑब्वियसली अपना एक प्रॉफिट बुक करता हूँ। अब मैं खाली हो गया, अब मेरे पास तो ट्रेड, मैं तो ट्रेड से बाहर हो गया, अब मैं क्या करूं? तो अब यहाँ पे फिर जो है एक डोपामिन तैयार होता है माइंड का कि चलो भाई और ट्रेड करो, फिर अब तो खाली हो। तो फिर उसके बाद से उल्टे सीधे एनालिसिस शुरू होते हैं। वहां पे फिर आपकी वो जो डमी नॉलेजेस है वो आपके ऊपर हावी होती हैं। फिर वो आपसे कहती हैं कि अरे यार ये तो यहाँ से फिर इस लेवल पे आनी ही चाहिए, तो चलो उस पे घुस जाते हैं। हालांकि वो समटाइम आ भी जाती है, लेकिन वो आ भी गई ना तो भी वो आपके लिए गलत है। क्योंकि ऐसी जगहों पे ना ट्रेडिंग में गलती से बने हुए प्रॉफिट भी जो होते हैं ना वो बहुत गलत होते हैं। वो उसका असर जो होता है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में रह जाता है, और आप उसी के उसी के नेचर में आकर के नेक्स्ट ट्रेड भी प्लान कर लेते हैं, और वो आप सोचते हैं अरे यार उस दिन तो बन गया था इसी तरीके से, तो चलो ट्राई करते हैं। तो ये था। और फिर मैंने धीरे धीरे इन सब चीजों को कम किया, खत्म किया। हालांकि वो खत्म होने वाली चीज नहीं है, कम ही होती है, कम कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। सो ये था जो एक मेजर मेरा कॉज था, जो मुझे बहुत ट्रबल कराया, बहुत परेशान कराया। और फिर उसके बाद से धीरे धीरे चीजें जो हैं वो ओवरकम हो जाती हैं, आप हो जाएंगे। बस ये है कि आप अपनी गलतियों को समझिए। कुछ गलतियां होती हैं जो गलती से हो जाती है, कुछ गलतियां होती हैं जो जानबूझ के होती हैं। तो वो काइंड ऑफ एडिक्शन और इस तरह की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना ही ट्रेडिंग है, और करना ही पड़ेगा। ट्रेड आपकी स्क्रिप्टेड होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए। विदाउट प्लान्ड इमोशन के बायस में आकर के आप ट्रेड को ना एग्जीक्यूट करें। आप प्रॉपर रोड मैप तैयार करें अपने ट्रेड का, है ना, बिफोर द एग्जीक्यूशन, कि मैं किस वजह से ये ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ। वो ट्रेड लॉजिकल भी होता है, और जब आप इतने स्क्रिप्टेड ट्रेड को डिजाइन करते हैं ना,
तो वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो जाता है आपके लिए, और जिसके अंदर ना आप ओवर ओवर ट्रेडिंग के फील्ड से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि आप एक वेल ऑर्गेनाइज ट्रेडर हैं और आपका माइंड जो है वो प्रॉपर रोड मैप के ऊपर चलता है। तो वो प्लान करना, स्क्रिप्ट करना, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जर्नलिंग करिए, ताकि आप अपने ट्रेड को लिखिए, लिखिए अपने इमोशन, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की वजह लिखिए। तो ट्राई टू स्क्रिप्ट द ट्रेड फर्स्ट, देन ओनली एग्जीक्यूट द ट्रेड। जब तक आपके पास एक ट्रेड की स्क्रिप्ट नहीं होगी, तब तक आपका एग्जीक्यूशन जो है ना वो इमोशन के बेस पे होगा। तो ये था। बाकी मैं सफर में हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी एक नई नॉलेज वाली वीडियो के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि हम लोग कनेक्ट रहें और आपस में अपनी बातें एक दूसरे से साझा कर सकें। थैंक यू।